बिल्कुल याद रखा जाएगा। भाई किसने बोला था कि अद्धी रात को 12 बजे अदालत खोल लो? किसी को इंसाफ देने के लिए तो अदालत खुलती नहीं है, क्योंकि कत्ल हो जाए। यहाँ पर वही कहते हैं ना कि दादा का मुकदमा परपोता जाकर उसको मिलता है। और फातिमा जिन्ना के पानी का बिल ये 2022 में आता है कि आप इतने पैसों की नात दहिंदा है। तो रात को जब अदालतें खुल गई और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, तो उस वक्त तो वो बंदयाल साहब बहुत अच्छे थे। तो बस हमारे यहाँ यही होता है कि अगर आपके हक में फैसला आता है, वो कोई भी, वो किसी अदारे की तरफ से आए। और अभी भी जो ये चल रहा है ना लेवल प्लेइंग फील्डिंग, वो लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मतलब यही है कि नहीं आप मेरी तरफ खड़े हो, आप अपनी इंटरप्शन करो जी, कुछ ऐसे ही है जी, मेरी तरफ खड़े हो तो फिर लेवल है। ठीक ठीक, ऐसे ही मेरे साथ खड़े पर मुखालिफों को तुन देना है, ये है लेवल प्लेइंग फील्डिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो पूरे दिन जब से ये फैसला है, जो बातचीत होती रही है, और जैसे भी पैनलिस्ट भी हमारे कह रहे थे कि बहुत आगे जाके सियासी हिजान बढ़ेगा, ना कि फैलेगी ये, तो हम पूछते हैं राना साहब से, बताइए कि आपका क्या इसमें तज्जिया है। पीपल सबसे पहले तो अपनी पार्टी और अपने कायद का बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस लौटना था और लोग कह रहे थे अब पता नहीं आते हैं या नहीं आते, और अब उनको डर ना लग जाए कि जी अब इस केसेस के बाद उनको पकड़ ना लिया जाए। आप क्या कहते हैं जी? नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब को तो पहले भी पता था कि उनकी बेटी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2018 में जब वो मुल्क वापस आएंगे लंदन से। लेकिन वो वापस आए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी, फिर जेल भी भुगती। तो ये ऐसे खौफ की वजह से तो वो कभी ना रुके हैं ना अभी रुकेंगे। वो वापस आ रहे हैं जी 21 अक्टूबर को। और ये फाइनली ये जो सवाल इतना जो मशहूर ज़माना सवाल था, ये अब एक्सपायर कर जाएगा कि वो कब आएंगे। इंशाल्लाह 21 को वो पाकिस्तान में हम सब लोगों के साथ होंगे और जो भी उनके कानूनी मामलात हैं उनको वो बखूबी और हेड ऑन फेस करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए ये जो कानून है ना, जब काले कानून मौजूद हों तो फिर ये जो इक़्तिदार में होता है या अगर किसी की वीडियो किसी के पास आ जाए उसके जरिए, तो जो उस वक्त में जो कंट्रोल में होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन काले कानून को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अभी केयर टेकर निज़ाम है, उम्मीद तो यही है कि ये ऐसा मिसयूज नहीं होगा। ये जो अगर ये नैब के जो पुराना जो मैकेनिज्म है वो बहाल हो गया है। आपने देखा था कि 2008 से 2018 तक भी जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं नजर आई। ये तो नजर ही तब आई जब पीटीआई जो है वो इक्तदार में आई और नारा उनका था कि जी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको एज ए टूल इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे उनके अपने ही उस वक्त के मेंबर अलीम खान थे, उनको सीएमशिप से भगाना था, हटाना था, तो नैब को इस्तेमाल किया गया। तो ये एज ए आला एज ए टूल इस्तेमाल होता रहे। आगे ये कैसे इस्तेमाल होगा कानून में मौजूद है कि आप उसको मिसयूज कर सकते हैं, तो वो मिसयूज होगा, हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि तब रियासत उसको मिसयूज करना चाहती है तो वो जरूर कर सकती है। अगर ऐसे लोग बैठे हैं रियासत में जो नहीं उसको मिसयूज करना चाहते तो वो फिर मिसयूज नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूं अभी भी आगे जाते हुए ये जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे फर्ज बनता है कि हम अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म को ठीक करें, क्योंकि 75 साल गुजर गए इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ना सियासतदानों की हुई है, ना ब्यूरोक्रेट्स की हुई है, ना जजेस की हुई है, ना उस तरह से शायद जो मिलिट्री है वो अपनी करती रहती है, लेकिन वहां भी लोगों की का सवालिया निशान जरूर उठता है। तो हमें अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म आज भी बनाने की जरूरत है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो, जब आप हुकूमत में हो तो हुकूमत वाले लोगों की भी हो रही हो, ऑपोजिशन वालों की भी हो रही हो। तो ये अभी भी चीज मिसिंग है, ये पुराने नैब से नहीं होने लगी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है कि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, होनी चाहिए। और नाज़रीन इसी पर ख़त्म करते प्रोग्राम। आप लोगों को शुक्रिया, क्योंकि अब देखिए आने वाले दिनों में एक तरफ तो ये कह दिया कल प्रोग्राम में मेहर बुखारी साहबा के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर ये जजमेंट आएगी जो आई है आज, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत जाएगी रिव्यू के लिए इन कोर्ट। तो हुकूमत तो ये एक्शन लेगी केयरटेकर,
दूसरी तरफ नज़रें अब हैं ऑन द फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। देखेंगे कि वो इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।